हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक को लेके आया हूँ। जो भी ट्रेडर्स यहाँ पर ईएमए पे ट्रेड करते हैं उनके बार बार एसएल हिट होते हैं। तो वो एसएल क्यों हिट होते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पैटर्न पे हमें ट्रेड करना चाहिए कि जिससे हम ईएमए पे अगर ट्रेड करते हैं यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करते हैं तो वो हमारा एसएल हिट ना करें। तो सबसे पहले हमें यहाँ देखना पड़ता है ट्रेंड। अगर हमारा ट्रेंड यहाँ पर बुलिश है तो यहाँ पर हमें सिर्फ बाई का ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर हमारा ट्रेंड यहाँ पर बेरिश है तो हमें सिर्फ बेरिश के ही ट्रेड लेने चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसे ट्रेंड यहाँ पर बना हुआ है और ये हमारा मूविंग एवरेज कुछ ऐसे आया है, यहाँ पर ये हमने एक बैंड लगा रखा है, यहाँ पर आया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जैसे हम यहाँ पर मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि अप साइड जा रहा है तो हमें बाइंग करना है, डाउन साइड जा रहा है तो हमें सेलिंग करना है। तो अगर सपोज़ करिए कि यहाँ से प्राइस क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पर बाई करेंगे और उसके बाद अगेन मार्केट में यहाँ पर एसएल हमारा हिट हो जाएगा। अगेन फिर से हम यहाँ सर प्राइस ऊपर गया, लेकिन फिर से जैसे ही कुछ मूवमेंट पे प्राइस ऊपर गया देन नीचे आ गया, तो यहाँ पर एसएल हमारा फिर से हिट हो गया। तो ये यहाँ पर तो हमें सिर्फ सेलिंग का ट्रेड देखना है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर स्कैल्पिंग या स्विंग ट्रेडिंग में बाई करते हैं। अब यहाँ पर बाई का मूवमेंट है, अगर आप यहाँ पर सेलिंग करते हैं, सपोज़ करिए आप यहाँ पर सेल करते हैं यहाँ पर इस जगह पर, तो जैसे ही आपने यहाँ पे सेलिंग किया, सेलिंग करने के बाद जैसे ही कुछ मूवमेंट किया प्राइस ने, ऑटोमेटिक फिर से प्राइस अप साइड की रैली दिखा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा एसएल हिट हुआ। उसके बाद अगेन यहाँ पर फिर से मूविंग एवरेज के प्राइस नीचे आया और यहाँ पर जैसे ही हमने सेलिंग का ट्रेड लिया, अगेन फिर से हम देख रहे हैं कि प्राइस ऊपर चला गया और हमारा एसएल हिट हो गया। तो यहाँ पर इस चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पर हमें बाई का ट्रेड लेना है और कहाँ पर हमें सेल का ट्रेड लेना है। अगर हम यहाँ पर हमारा ट्रेंड बाई साइड का है तो हमें सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होगा और देखना होगा कि हमारा ट्रेंड क्या है। अब यहाँ पर सपोज़ करिए आप बाई का ट्रेड लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर बाई का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ से लेकर ये स्विंग जो बना हुआ है, क्या इसने ये लो को ब्रेक किया है। अगर इस लो को ब्रेक नहीं किया है तो यहाँ पर ट्रेंड क्या है, बाई साइड का है। अगेन फिर से यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, अप साइड की रैली दी है, क्या यहाँ पर इस स्विंग ने इसके लो को ब्रेक किया है, नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या है, हमें बाई का ही ट्रेड लेना है। तो कुछ कंफर्म आपको यहाँ पर हो गया होगा। अगर हम यहाँ से सेल का ट्रेड देखते हैं सपोज़ करिए, तो यहाँ पर प्राइस नीचे आया है और नीचे आने के बाद इस स्विंग ने क्या किया है, इसके हाई को ब्रेक नहीं किया है। तो जब तक हाई हमारा ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें बाई का ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं करना है। अगर फिर से मोमेंट यहाँ पर फिर से ऐसे आया तो हमें यहाँ पर फिर से बाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि इस स्विंग ने इसके हाई को क्या किया है, ब्रेक नहीं किया है। तो हमें ऐसे ही ट्रेंड को कैप्चर करना है। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस स्विंग में बाई का ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर बाई का ट्रेड लेते हैं, तो हमारा एसएल क्या होता है, हिट हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से देखिए, फिर से एक बार हम फिर से कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर प्राइस ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आप यहाँ पर सेल का ट्रेड देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि जो प्रीवियस लो है, अगर प्राइस उसको ब्रेक करता है तब यहाँ पर आपको सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर बाई का ही ट्रेड आपको एग्जीक्यूट करना होगा। अगर प्राइस हमारा ईएमए ऐसे जा रहा है तो यहाँ पर आपको सेल का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसने अपने लो को ब्रेक नहीं किया है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं, चार्ट पे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर तो यहाँ पर चार्ट पे हमने ईएमए लगा रखा है, 20 ईएमए लगा रखा है। तो यहाँ पर प्राइस, सबसे पहले हम प्राइस के मूवमेंट को पढ़ेंगे।
कि प्राइस क्या कहना क्या चाह रहा है। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, इसको हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगा देते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि कैसे हमें अपने ट्रेड को लेना है। तो सबसे पहले जैसे यहाँ से हम इस स्विंग्स को उठाते हैं। अब यहाँ पर प्राइस क्या हुआ कि अप साइड की रैली दिया, लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रेडर हैं, जो फ्रेश ट्रेडर हैं, जो अभी मार्केट में आए हुए हैं, वो क्या करेंगे, इस जगह पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे सेल के लिए। यहाँ पर क्या करेंगे, वो सेल का ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे इस जगह पर। और प्राइस ने क्या किया, जैसे ही नीचे गया देन अप साइड की रैली कर दिया। अगेन फिर से इस जगह पर फिर से ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे, यहाँ पर भी एग्जीक्यूट करेंगे। पर प्राइस क्या कर रहा है कि ऊपर साइड को जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारा ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बाई साइड का है। इस वजह से हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेना है। अगर फिर से और मूवमेंट देखते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर क्या हुआ। अब लोग सोचते होंगे कि प्राइस बहुत ऊपर चला गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, अब यहाँ पर हमें सेल का ट्रेड यहाँ पर मिल गया है। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेल का ट्रेड लिया, उसके बाद प्राइस ने क्या किया, रैली तो थोड़ी दी, उसके बाद एसएल हमारा फिर से ब्रेक कर दिया। अगेन फिर से दिया सेल का ट्रेड और फिर से ब्रेक कर दिया। अधिकतर लोगों को यही कन्फ्यूज़न होती है और अधिकतर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो लोग जहाँ से ट्रेड लेते हैं उनका एसएल वहीं पर ही हिट हो जाता है। वहीं पर प्राइस क्या होता है, जहाँ से वो ट्रेड लेते हैं वहीं से वो प्राइस को यानी कि एसएल को हिट कर देता है। तो यहाँ पर हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जब तक हम मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं फॉर बाई साइड और सेल साइड। अब यहाँ पर अगर हम ईएमए को हटा देते हैं, यहाँ से ईएमए को हटा देते हैं, तो अब देखिए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस, यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये हमारा क्या होगा, एक्सट्रीम लो, यानी कि ये सबसे नीचे के पॉइंट का क्या है, लो है। लो जैसे ही प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद यहाँ से प्राइस क्या हुआ, रिट्रेस हुआ। रिट्रेस होने के बाद क्या इसने इस लो को ब्रेक किया, नहीं किया। तो हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेना है। अगेन फिर से यहाँ से रैली ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद पुल बैक आया, अगेन ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया। क्या इसने इस लो को ब्रेक किया, नहीं किया। तो हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेना है। और ऊपर चलते हैं। फिर से हमें प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट दिखाया, मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ से इस लो को ब्रेक किया, नहीं किया। तो हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेना है। यानी कि ये सब हमारा मूवमेंट जो मिल रहा है वो बाई साइड का मिल रहा है। अगेन फिर से यहाँ से प्राइस, ये हमारा लो है, अगेन यहाँ पर इंड्यूसमेंट है। क्या इस इंड्यूसमेंट को प्राइस ने लिया, नहीं लिया। तो हमें यहाँ पर सेल का ट्रेड नहीं लेना है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर अब अगर ईएमए को पंच करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप ईएमए पर ट्रेड लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर हमारा लो एक्सट्रीम जोन है, यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और इस जगह पर हम सेल का ट्रेड इनिशिएट करते, यानी कि यहाँ पर हम सेल का ट्रेड पंच करते, तो मार्केट क्या करता, आपके एसएल को हिट कर देता। फिर से अप साइड का जाते हैं। अगर जैसे यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो इंड्यूसमेंट था, यहाँ पर भी प्राइस क्या हुआ, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और हम क्या करते, यहाँ पर सेल का ट्रेड लेते, यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते, यहाँ पे सेल का ट्रेड लेते और जैसे ही सेल का ट्रेड लेते हमारा एसएल क्या होता, एग्जीक्यूट होता, यानी कि हिट हो जाता, जिससे हमें ज़्यादा हमारी माइंड साइकोलॉजी प्रॉब्लम करती है। तो हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, चलिए वो उसके बारे में देखते हैं कि मार्केट के स्ट्रक्चर को हम कैसे समझें कि जिससे हमारा जो एसएल है वो बार बार ना हिट हो। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है कि जैसे प्राइस हमारा अप साइड की जोन में है,
अगर प्राइस यहाँ पर ऐसे मूवमेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बना रहा है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, ये भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन रहा है। अगर ईएमए हमारा कुछ ऐसे होता तो कुछ इस अकॉर्डिंग होता, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेल का ट्रेड लेते हैं। क्यों सेल का ट्रेड लेते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में क्या है कि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, अब प्राइस हो सकता है कि डाउन साइड का मूवमेंट आए। वो डाउन साइड का मूवमेंट आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ये लो ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक होगा, ये लो ब्रेक होगा, तभी आपको यहाँ पर सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अदरवाइज सेल का ट्रेड हमें नहीं लेना है। अगर हम बाई साइड की मूवमेंट और सेल साइड की मूवमेंट देखें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया बन रहा है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग एक सप्लाई एरिया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर बाई का ट्रेड नहीं लेना है। हमें क्या करना है, बाई का ट्रेड नहीं लेना है। कुछ हमारा ईएमए ऐसे आएगा और जैसे ही प्राइस ऊपर साइड का जाएगा, अब हमारे अंदर क्या होगा कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, अब ऊपर प्राइस जाना चाहिए, बट ऊपर प्राइस ना जाके अगेन हमारा एसएल यहाँ से और यहाँ से हिट कर देता। तो हमें अपने ट्रेंड के अनुसार ही जानना पड़ेगा कि हमारा ट्रेंड ऑल ओवर क्या है। अब हम यहाँ पे सेल का ट्रेड देखते हैं। चलिए सेल का व्यू देखते हैं कि सेल का किस जगह पर व्यू आया है, तब आपको क्लियर और हो जाएगा। बाई साइड का तो हम दिखा चुके हैं आपको, अब सेल का जोन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखें, ये हमारा एक सेलिंग जोन एरिया है। कहाँ से सेलिंग हो रही है? यहाँ से सेलिंग हो रही है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है प्राइस? आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, अब हमें यहाँ पर बाई करना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर गया, तब आप यहाँ पर बाई का ट्रेड यहाँ पर लेंगे। और जैसे ही बाई का ट्रेड लिया आपने, अगेन स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर यहाँ से फिर से ऊपर गया प्राइस, आपने यहाँ पर फिर से बाई का ट्रेड लिया, अगेन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, आपके एसएल को हिट कर दिया। फिर से देखिए, फिर यहाँ पर हमने क्या किया, प्राइस जैसे ही ईएमए के ऊपर गया, आपने बाई का ट्रेड लिया और अगेन यहाँ पर एसएल हिट हो गया। यहाँ पर भी क्या किया, आपने बाई का ट्रेड लिया, अगेन यहाँ पर एसएल हिट हो गया। तो हमें क्या करना है, मार्केट के स्ट्रक्चर को भी मार्क करना है कि क्या अगर हमें बाई का ट्रेड लेना है तो उसके एक्सट्रीम लो जो भी पॉइंट है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम सेल का ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पर हाई को हमारा ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर सेल का ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज सेल का ट्रेड हमें यहाँ पे नहीं लेना है। तो ये हमारा ईएमए में फ़र्क होता है। अधिकतर लोग ईएमए का यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं और उसमें एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। इसलिए हिट होते हैं क्योंकि हम मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, और जिससे हमारा बार बार एसएल हिट होता है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड रॉन्ग साइड में चले जाते हैं और हमारा जो फंड है वो वाइप आउट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमें यहाँ पर देखना होगा, हमें अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना होगा। हालांकि आप ईएमए पर ज़्यादा विश्वास मत करिए, क्योंकि ईएमए क्या है, ट्रेंडी है। अब यहाँ पर भी आप अगर बाई का ट्रेड लेते तो आप क्या होता, आपका एसएल यहाँ पर हिट हो जाता, पर सेल का ट्रेड देखिए कितना अच्छा मिला, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड हमारा क्या है, सेल साइड का है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर ईएमए को हटा देते हैं अगर यहाँ पर, तो इसने कभी भी अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, 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 यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारा जो ट्रेंड है वो किस साइड का है, सेल साइड का है। तो हमें अपना जो ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो भी सेल साइड का ही करना है। अगर हम बाई साइड का ट्रेड करेंगे तो हमारा एसएल हिट होगा ही होगा। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आए थे कि सर ईएमए में हमारा जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा एसएल हिट होता है। उसका कारण यही है कि आपको ट्रेड तब लेना है जब आपके उस स्ट्रक्चर को समझ पाएँ, मार्क कर पाएँ, तभी आपको लेना है।
चलिए सोलाना को देखते हैं, पहले बिटकॉइन को देखते हैं, उसके बाद सोलाना को देखते हैं कि क्या मूवमेंट मिल रहा है हमें। 4 आवर का चार्ट लेते हैं यहाँ पर, और पहले बिटकॉइन देखते हैं कि बिटकॉइन पर बिटकॉइन 4 आवर के चार्ट पर अपने एक्सट्रीम जोन पर पहुंच रहा है, यानी कि सप्लाई एरिया पे पहुंच रहा है, और उस सप्लाई एरिया पर 2 बार रिटेस्ट भी कर चुका है। यहाँ पर प्राइस क्या कर चुका है, एक बार ये रिट्रेस किया यहाँ पर, एक बार ये, तो यानी कि ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लिक्विडिटी कहलाएगा। प्राइस यहाँ से इस पर आएगा ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लिक्विडिटी एरिया है, एक ये, इसको ये लेने ही आएगा। यहाँ से प्राइस इसकी लिक्विडिटी को लेगा और यहाँ लिक्विडिटी को लेगा, देन अगेन ये प्राइस ऐसे रिट्रेस करके इस जगह पर आएगा। ये हमारा 4 आवर का चार्ट बिटकॉइन एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पर इथीरियम को देखते हैं कि इथीरियम क्या कह रहा है, तो इथीरियम और बिटकॉइन सेम चार्ट होता है, सिमिलर चार्ट होता है। अब यहाँ पर भी सेम आपका इथीरियम भी अपने सप्लाई एरिया पर पहुँच रहा है, और यहाँ पर इंड्यूसमेंट भी है, इंड्यूसमेंट ले भी चुका है। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है इंड्यूस करना। प्राइस मार्केट क्या करता है, छोटे रिटेलर प्लेयर को इंड्यूस करता है कि आपको ट्रेड लेना है, तो बहुत लोग यहाँ से ही ट्रेड सप्लाई एरिया निकाले होंगे, और देखिए कितने लार्ज वॉल्यूम के साथ उनके एसएल को हिट किया है। अगेन यहाँ पर प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक पर पहुँचा है इथीरियम के, और ऑर्डर ब्लॉक पर रिजेक्शन भी हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर रिजेक्शन भी क्लियरली दिखा रहा है। तो प्राइस क्या करेगा कि यहाँ से रिजेक्शन अगर उसको क्लियरली मिलता है, देन ये प्राइस यहाँ से आके इस डिमांड जोन पर आएगा। ये डिमांड जोन से ही प्राइस अप साइड की रैली दिखाया था, देन रीटेस्ट किया, इन सभी की लिक्विडिटी को स्वीप किया, और स्वीप करने के बाद अप साइड की रैली यहाँ पर दिखाया है। अब यहाँ पे अगर हम सोलाना को देखें, सोलाना काफ़ी अच्छा एसएमसी वर्क करता है, काफ़ी अच्छा चार्ट है। 4 आवर के चार्ट, 4 आवर के टाइम फ्रेम पर प्राइस एक बार यहाँ पर सप्लाई एरिया क्रिएट किया है, यहाँ पर लिक्विडिटी एक्सेप्ट किया, स्वीप किया, अगेन नीचे आया, देन फिर से रीटेस्ट किया इस जगह पर, अगेन फिर से हमारे डिमांड जोन पर आ रहा है। ये हमारा 4 आवर का चार्ट है। 4 आवर के चार्ट में हमें पिक्चर काफ़ी क्लियर नज़र आती है। देन 1 आवर के चार्ट पे हम देखेंगे, अगर 1 आवर के चार्ट पे भी प्राइस क्या कर रहा है कि प्राइस अप साइड की रैली दिखा ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसके पास इतना पावर ऊपर अप साइड की है ही नहीं कि ये हमारे इस डिमांड जोन तक पहुँचे। यहाँ पर क्या कर रहा है कि इस डिमांड जोन तक भी प्राइस नहीं पहुँच पा रहा है, और यहीं से प्राइस गिरने लगा है। तो यानी यहाँ पर सेलिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और वो क्या करना चाह रहा है, वो यहाँ से इस डिमांड जोन पर आएगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर हमें वेट करना होगा। अगर प्राइस इसकी लिक्विडिटी को स्वीप करता है, देन अगेन ये फिर से इस सप्लाई एरिया तक पहुँचने के चांसेस रहेंगे। निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में क्या कह रहा है कि निफ्टी में भी सेम, निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, इसीलिए अधिकतर लोग ईएमए का इस्तेमाल करते हैं। आज मार्केट ने सेलर की पिटाई खूब की है, अच्छे से सेलर की पिटाई की है। कैसे सेलर की पिटाई की है कि यहाँ पर प्राइस क्या किया कि प्राइस अप साइड की रैली दिखाया यहाँ पर, यानी कि जो भी स्टार्टिंग में जैसे ही मार्केट खुलती है, वो लोग तुरंत स्कैल्पिंग लगा देते हैं, या 2 से 3 मिनट के अंदर वो अपने सेलिंग के ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही उन्होंने अप साइड की रैली दिखाई, तो यहाँ पर बहुत लोगों ने कॉल राइटिंग कर दी होगी, और बहुत लोगों ने पुट राइटिंग कर दी होगी, और बहुत लोगों ने कॉल को परचेस कर लिया होगा। बट अगेन प्राइस डाउन साइड का आ गया, यानी कॉल जिन्होंने खरीदी थी उनका भी एसएल गया, जिन्होंने पुट बेची थी उनका भी एसएल गया। उसके बाद फिर से अप साइड की रैली दिखाई, देन यहाँ पे डाउन साइड आया, देन यहाँ पर इसने लिक्विडिटी को क्रिएट किया, अप साइड की रैली दी, इन सभी के एसएल को हिट किया, यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप किया,
और एक डाउन शॉट की फॉल हमें देखने को मिली। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। बट आप अगर एक एसएमसी के ट्रेडर होते तो यहाँ पर आपको क्लियरली कंफर्म हो जाता कि यहाँ से इस जोन पे हमें ट्रेड को नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये एक लिक्विडिटी पूल एरिया है, जानबूझकर लिक्विडिटी को क्रिएट किया गया है। अब यहाँ पर जैसे देखते हैं बहुत लोग क्या करेंगे, इस जगह पर एक ऑर्डर ब्लॉक को बनाएंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक बनाने के बाद यहाँ पर भी बहुत लोग सेल करेंगे और उनके प्राइस ने क्या किया है, एसएल को हिट किया अपसाइड का। उसके बाद अगेन यहाँ पर वो सोचेंगे कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए, बट यहाँ पर भी क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया। यानी कि बहुत लोग ब्रेकआउट का इंतज़ार करते हैं। उस ब्रेकआउट पर जैसे सोचते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट जाएगा, वो बाई का ट्रेड इनिशिएट करते हैं और एसएल अपना हिट कराते हैं। बहुत लोग यहाँ पर एसएल अपना रखे होंगे, उनका भी एसएल यहाँ पर हिट हुआ होगा। और जैसे ही प्राइस ने इस हायर हाई के प्राइस को लिक्विडिटी स्वीप किया, अगेन मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल आया। यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, रिमूव करते हैं ड्राइंग। बैंक निफ्टी में भी सेम आया था, लिक्विडिटी यहाँ पर भी क्रिएट किया था, एक लिक्विडिटी पूल एरिया जिसको बोलते हैं। ये हमारा एक लिक्विडिटी पूल एरिया है जिसमें हमें ट्रेड को नहीं लेना है। और अगर हम यहाँ पर ट्रेड लेते भी तो हमारा जो सप्लाई एरिया है, जो मार्क करके रखता है, वो देखिए ऑटोमेटिक उसने यहाँ से एक ट्रेड को दिया है और यहाँ से हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा हमको यहाँ पर मिला है। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस था, जिसमें हमें क्लियरली तरीके से दिखा रहा है, चार्ट सामने ही दिख रहा है कि हमें कहाँ पर ट्रेड लेना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। तो ऐसे ही आप अपने एसएमसी के स्ट्रक्चर को मैपिंग करना सीखिए। जब आप चार्ट के स्ट्रक्चर को समझने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट है और कहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप है। आप उस जगह से ट्रेड अगर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको क्लियरली समझ में आएगा। अब अगर हम स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मार्क करके आपको दिखाएं तो ये स्ट्रक्चर मार्क कैसे होता है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए हमें 2 से 3 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ से अप साइड की रैली दिखा रहा है प्राइस, तो अप साइड की रैली में यहाँ पर क्या है कि मार्केट ने सबसे पहले इन लोगों की लिक्विडिटी को हंट किया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया। देन ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक हुआ। ऑर्डर ब्लॉक पर जैसे ही प्राइस आया, अप साइड की रैली दिया। अप साइड की रैली देने के बाद ये हमारा पॉइंट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा और ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, एक इम्पॉर्टेंट सप्लाई एरिया, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया कहलाएगा। बट प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पर सिर्फ इंड्यूसमेंट को ही लिया और अगेन यहाँ पर प्राइस अप साइड की रैली दी, तो ये हमारा एरिया क्या कहलाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन फिर से यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्रिएट है, इस जगह पर इंड्यूसमेंट क्रिएट है। प्राइस ने क्या किया, अब की सिर्फ इंड्यूसमेंट ही लिया और इंड्यूसमेंट लेने के बाद अप साइड की रैली दी। अब इस प्राइस ने क्या किया, ये हमारा जो डिमांड जोन का एरिया है, ये इसके 2 कारण हैं कि ये स्ट्रॉन्ग है। 2 कारण स्ट्रॉन्ग होने का ये है कि सबसे पहले इस जोन ने इसके आइडियम को स्वीप किया है और इसी स्विंग ने इसके स्ट्रक्चर को भी ब्रेक किया है। यानी ये क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यानी कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है जिस पर प्राइस आएगा तो हमें यहाँ से ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और जैसे आप देख भी रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया है, इस जोन पर जैसे आया है, हमें यहाँ से इस स्विंग तक के या अप साइड की भी रैली हमें यहाँ पर दिखाई है, जो हमारे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट को कैप्चर करती है। इसी अकॉर्डिंग आपको अपने स्ट्रक्चर को मैप करना होगा।